आज हम ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं मिनरे BA88 सेमी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में। तो ग्लूकोज का हम आज टेस्ट लगाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम रिएजेंट को निकाल लिए। उसके बाद हमको 4 को ट्यूब लेना है और ट्यूब में हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड कैलिब्रेट सब लगाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में ब्लैंक ग्लूकोज ब्लैंक लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले ट्यूब में हम लिख लेंगे ग्लूकोज C, मतलब कैलिब्रेट, उसको हम सिंबल दे देंगे। उसके बाद तीसरे वाले ट्यूब में लिखेंगे स्टैंडर्ड, और चौथा ट्यूब में लिखेंगे हम जो टेस्ट करेंगे सैंपल का, तो उसके लिए हम लिख ले रहे हैं ग्लूकोज टेस्ट। उसके बाद हम 1000 माइक्रोलीटर पिपेट सेट कर लेंगे और चारों ट्यूब में 1000 माइक्रोलीटर करके हमें रिएजेंट डालना है। तो चलिए डाल लेते हैं। अब हम रिएजेंट चारों में डाल दिए हैं। अब हमको 10 माइक्रो सैंपल लेना है और स्टैंडर्ड। तो चलिए 10 माइक्रोलीटर हम सेट कर ले रहे हैं। उसके बाद टाइमर को ऑन कर ले रहे हैं 7 मिनट के लिए, इंक्यूबेशन के लिए। सबसे पहले ब्लैंक में हमको नहीं डालना है स्टैंडर्ड को। हमको सबसे पहले जो हम कैलिब्रेट के लिए रखे हैं, सबसे पहले उसमें हमको 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डालना है। तो चलिए कैलिब्रेट में 10 माइक्रोलीटर डाल देते हैं। उसके बाद फिर से 10 माइक्रोलीटर हमको स्टैंडर्ड में रन करने के लिए डालना है। तो स्टैंडर्ड 10 माइक्रोलीटर हम ये स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में डाल दे रहे हैं। और टिप्स को ध्यान रखना है, टिप्स को बार बार चेंज कर लेना है ताकि रिएजेंट और स्टैंडर्ड मिक्स ना हो। अब यहाँ हम 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे मरीज का और टेस्ट वाले ट्यूब में डाल देते हैं। अब इसको हमको 7 मिनट इंक्यूबेट करना है। चलिए अब हम मशीन को, तब तक इंक्यूबेट हो रहा है तब तक इधर हम सेटअप कर ले रहे हैं ग्लूकोज। तो यहाँ पे जैसे अभी एक्सपायरेट करने के लिए बोल रहा है, प्लीज़ एक्सपायरेट। तो वाटर ब्लैंक हम पिला दे रहे हैं, वाटर ब्लैंक मांग रहा है। ये वाटर ब्लैंक कंप्लीट हो गया है। अब हमको रिएजेंट ब्लैंक पिलाना है। और चलिए रिएजेंट ब्लैंक को सबसे पहले पिलाते हैं। तो रिएजेंट ब्लैंक में हमको क्लिक करना है, क्लिक कर दिए। अब ब्लैंक को एक्सपायरेट करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमको सैंपल मोड में स्टैंडर्ड को नहीं करना है, हमको यहाँ पे अब स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले अब हम रिएजेंट के बाद सीधे कैलिब्रेट ऑप्शन में आएंगे।
तो देखिए ये मेरा कैलिब्रेट का ट्यूब है जिसमें हम सैंपल स्टैंडर्ड को 10 माइक्रोलीटर लिए थे। अब यहाँ पे हम कैलिब्रेट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्पायरेट करा रहे हैं कैलिब्रेटर को। ध्यान रखना है गाइस, ये कैलिब्रेटर अलग से नहीं आता है, स्टैंडर्ड को ही हम लोग कैलिब्रेट में पिलाना पड़ता है, उसका वैल्यू कंसंट्रेशन फिक्स ये आता है। तो देखिए ये लिख रहा है कैलिब्रेशन इज कंप्लीट, सेव इन डाटा, तो इसको सेव कर लेना है, ओके कर देना है। तो ओके कर देते हैं। इसका देखिए 100 वॉल्यूम जो इसका कंसंट्रेशन 100 आया है। अब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को सैंपल में रन करते हैं। जो स्टैंडर्ड 100 यहाँ आया था कैलिब्रेट में, वो वहाँ भी आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब स्टैंडर्ड को सैंपल में हम पिला दिए हैं। तो देख सकते हैं स्टैंडर्ड का वैल्यू सैंपल मोड पे 103 आया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सैंपल रन करेंगे। ये मरीज का सैंपल है, फास्टिंग है, देखते हैं कितना आता है। सैंपल रन हो गया है। देखिए ये सैंपल आया है, इसका ग्लूकोज फास्टिंग 85.90। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरह से हम एंड्रे B88 सेमी बायोकेमिस्ट्री सेमी एनालाइजर में हम टेस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप